आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर दाखिला अमित शाह का कल जम्मू दौरा। सरहद जिला पूंछ में शेलिंग मुतासरीन से करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का भी लेंगे जायजा। LG से भी करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब और राजस्थान की सरहदी अजला में कल होगी मॉक ड्रिल। शाम 4 बजे का वक्त किया गया मुकर्रर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रही है मॉक ड्रिल। सरहदी इलाकों में अलर्ट जारी। पहलगाम के बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में गुलमर्ग में अहम इजलास हुआ मुनक्किद। सियाहती मकामात को फरोग देने और मकामी नक्ल हरकत बढ़ाने की जरूरत। मुंतखब हुकूमत, राजभवन और दिल्ली को एक साथ ताउन करने की जरूरत। उमर अब्दुल्ला का बयान। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने मुल्क के लोगों से जम्मू कश्मीर आने की अपील। कहा, कुछ लोग यहाँ की सयाहत को मुतासिर करने की कर रहे हैं कोशिश। हर कोशिश को बनाया जाएगा नाकाम। और थारिगामे ने मेवा बागात और फसलों को हालिया नासाजगार मौसमी हालात से पड़ने वाले मनफी असरात पर तशवीश का किया इजहार। मुतासरीन को दिया जाए भरपूर मुआवजा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के निफाज की सूरत हाल हो वाज़ेह। थारिगामे और अब पेश खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम के बाद आज सयाहती मकाम गुलमर्ग में एक आला सतही इजलास की सदारत की, जिस दौरान जम्मू कश्मीर में सयाहत को दोबारा बहाल करने पर तबादुल ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने वज़ीर तालीम को हिदायत दी कि वो स्कूलों और कॉलेजों को गुलमर्ग और पहलगाम जैसे मकामात की सैर तफरी के लिए ले जाने की तरगीब दे, ताकि मामूलात ज़िंदगी की बहाली का तासुर पैदा हो। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कई सयाहती मकामात पर ताहाल पाबंदी आयद है और उन पर नजरसानी की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि अगर वाकई सयाहत को दोबारा शुरू करना है तो हमें उन पाबंदियों पर मरहलावार नजरसानी करनी होगी। मीटिंग के बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हकीकत यह है कि सिक्योरिटी और अमन अमान मुंतखब हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट गवर्नर की है। उन्होंने कहा कि यहाँ 3 सेट पावर सेंटर्स हैं जिनको आपस में ताउन करने की ज़रूरत है, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि यहाँ चीज़ें आसानी से चले। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सयाहों की सिक्योरिटी फ़िलहाल लेफ्टिनेंट गवर्नर के दायरे इख्तियार में है। मुंतखब हुकूमत और राजभवन को इस बात की ज़रूरत और इस बात को यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम करना है जो 22 अप्रैल को हुआ वो दोबारा ना हो। No, it's not that. It's not that. The fact is that security and law and order is not the responsibility of the elected government. Whose responsibility is it? The Lieutenant Governor. Therefore, clearly, there are 3 sets of sort of power centers that need to coordinate to ensure that things go smoothly here. I can promote tourism. I can create the infrastructure for tourism. I can ensure that the tourists come and have a good visit. But the security of the tourists currently resides within the powers of the Lieutenant Governor. And that is the point I made, that the union government, the elected government, and the set of government that is represented by Raj Bhavan, we need to work together to ensure that what happened on the 22nd of April doesn't happen again. Well, you would only require a thaw if there was a freezing of relations. When have you ever heard me alleging a freezing? I'm just stating that going ahead we need to work closely together. That's all. I'm not saying that in the past we haven't. I'm just saying that going ahead to come out of this crisis, perhaps we need to redouble our efforts. So has this incident kind of stalled the movement on stateswood conversations? No, not at all. That you are having? Not at all. If you were to take out the speech, the formal speech
that circulated in the Niti Aayog meeting, you will find a categorical mention for return of statehood in that, which was given to the Honorable Prime Minister and all the members of the Governing Council of the Niti Aayog. So the conversation around statehood has not stalled. The only thing I was unwilling to do was to use the special session of the Assembly to talk about statehood. But that doesn't mean the conversation has stopped. The conversation is ongoing. Okay? उधर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि हुकूमत की कोशिशें कि सयाहत को दोबारा बहाल किया जाए। उन्होंने कहा है कि पहलगाम और गुलमर्ग में मीटिंग का मकसद मुल्क के लोगों को ये पैगाम पहुंचाना कि वो कश्मीर आए और यहाँ के कुदरती हुस्न से लुत्फ़अंदोज़ हो। नायब वज़ीर आला ने मज़ीद कहा है कि कुछ लोग जम्मू कश्मीर के सयाहती शोबे को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। इससे जुड़ा हुआ है, तो लिहाजा हम सब ने मिलकर और सीएम साहब ने इसीलिए कल पहलगाम में कैबिनेट मीटिंग बुलाई और आज यहाँ पे गुलमर्ग के अंदर हम आए और सिर्फ और ये देश और दुनिया में लोगों को दिखाने के लिए कि कोई ये चाहे कि जम्मू कश्मीर के हालात ख़राब करने की कोशिश करेगा, कभी नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों का भाईचारा, जम्मू कश्मीर के लोगों का मेहमान नवाजी, खासकर कश्मीर की मेहमान नवाजी जो देश और दुनिया में जानी जाती है, इसलिए लोग आएंगे। और लोग अब आज भी हमने देखा काफ़ी टूरिस्ट आया और आज जो ये गहमा गहमी हुई, आप लोग भी आए, हम लोग भी आए, सारे आए, इससे फर्क पड़ेगा। ऑफिसरान करेंगे, खाली नहीं है कि उमर साहब ही करेंगे। आप लोगों को भी अपने जो आज के देश और दुनिया में जो आपका भाईचारा, अपना जो लोग आपके फेनेटिक के लोग हैं, मीडिया से हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनको भी आप लोग बोलिए आएँ और यहाँ पे आके देखें। जम्मू कश्मीर में जो बाहर दिखाया जाता है वो नहीं है। जम्मू कश्मीर अमन है, शांति है और लोगों का प्यार है और मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं। और यहाँ जम्मू कश्मीर और ख़ासकर कश्मीर वो है जहाँ पे बड़ी बड़ी हिस्टोरिकल पिक्चरें बनी हैं, इस पे मोहब्बत पे, प्यार पे बनी हैं। आप लोगों ने पता नहीं किया नहीं किया, लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ पे हमारे टूरिज़्म को ख़त्म करना चाहते हैं, टूरिज़्म इंडस्ट्री को ख़त्म करना चाहते हैं और हमारे लोगों का रोज़गार को ख़त्म करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर की सरकार अपने लोगों के लिए खड़ी है और हिंदुस्तान के लिए खड़ी है और जम्मू कश्मीर की सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार जो है, हमेशा ये कोशिश रहेगी कि हमारा जो ये, क्योंकि यही सीज़न है, 2-3 महीने आपके हैं जो टूरिज़्म के हैं, तो इसलिए ये लोग आएंगे। और इसमें मैंने बार बार आपको क्यों कह रहा हूँ कि आपका बहुत बड़ा रोल है, आज सोशल मीडिया का रोल है और हमें पॉजिटिविटी दिखानी चाहिए, ना कि नेगेटिविटी। और ये चीज़ मैं नेशनल जो मीडिया है उनको भी कहूँगा कि जम्मू कश्मीर और ख़ासकर कश्मीर का ये सीज़न जो है, लोगों का इससे एक लगाव भी है, एक आपका लोग जब आते हैं एक दूसरे से मिलते हैं, चाहे देश से हैं चाहे दुनिया से हैं, उससे जम्मू कश्मीर के कल्चर का और ख़ासकर कश्मीर के कल्चर का लोगों को पूरा पता चलता है। और कुछ लोग जो दिखाना चाहते हैं देश दुनिया में कि जम्मू कश्मीर अलग थलग है या कश्मीर अलग है, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए ये जो मीटिंग है हम तो करेंगे, सरकार तो करेगी, उमर साहब भी करेंगे, मंत्री जो हैं ऑनरेबल मिनिस्टर्स वो भी करेंगे, एमएलए भी अपनी जगह, सारे ऑफिसरान, उनको भी कहा गया। लेकिन आप लोगों ने भी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करना है। तो लिहाजा आज का ये जो मीटिंग था सिर्फ एक ये था कि ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदा हालात के बीच आज एक बार फिर सरहदी इलाकों में मॉक ड्रिल का इनेकाद करने के हवाले से अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जंगी हालात में खुद को बचाने के लिए हुकूमत ने एक बार फिर अचानक से पाकिस्तान से मुल्हिका रियासतों में कल शाम मॉक ड्रिल के अहकाम जारी किए हैं। ये मॉक ड्रिल गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में की जाएगी। इस दौरान लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। मरकजी हुकूमत ने पाकिस्तान से मुल्हिदा सरहदी रियासतों जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में मॉक ड्रिल का हुक्म दिया है। वाज़ेह रहे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 3300 किलोमीटर से ज्यादा की सरहद है। ऑपरेशन सिंदूर से कबल भी मरकजी हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ कशीदगी के दरमियान 7 मई को मुल्क के बेशतर अजला में मॉक ड्रिल करने का ऐलान किया था, लेकिन अचानक 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारतीय फिजाएं ने पाकिस्तान में फौजी कार्रवाई कर दी थी। भारत के सरहदी इलाकों में फिजाई दिफाई निज़ाम भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि सरहदी जिला राजौरी पूंछ के अंदर भी लोगों में एक बार फिर जब मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया है तो इस सिलसिले में लोगों में खौफ हिरास फैल गया है। इधर जम्मू शहर के नरवाल इलाके में वाक़ा रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के करीब आज 3 जिंदा मार्टर शेल बरामद हुए हैं। ताहम बरवक्त कार्रवाई से एक बड़ा सान्या टाल दिया गया और तीनों को नाकारा बना दिया गया।
जम्मू के नरवाल इलाके में आरटीओ दफ्तर के नजदीक चंद मकामी अफराद ने 3 मार्टर शेल देखे और इस बारे में फौरी तौर पर पुलिस को मुतला किया है। पुलिस मौके पर पहुंची और उसके साथ साथ ही पूरे इलाके को घेरे में ले लिया और बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी तलब किया गया है। बम डिस्पोजल टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए तीनों जिंदा मार्टर शेलों को नाकारा बना दिया है। माहिरीन ने शेलों के नमूने हासिल करके उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है, जबकि इलाके में न सिर्फ सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। मकामी दुकानदारों और रिहायशियों ने वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए इंतजामिया से इलाके में निगरानी मजीद सख्त करने का मुतालबा किया। साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर और PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अगर उन्होंने BJP के एजेंडे की हिमायत की होती तो आज वो वज़ीर आला होती, लेकिन उन्होंने अपने उसूलों पर कायम रहने को तरजीह दी है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि यहाँ इत्तेहाद की ज़रूरत थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो कि एक बदकिस्मती है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि वक्फ बिल के मामले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का किरदार बहुत मायूसकुन था। न सिर्फ उन्होंने असम्बली में करारदाद पेश करने से रोका, बल्कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दोनों ने उस वजीर का ट्यूलिप गार्डन में इस्तेकबाल किया जिसने ये बिल पेश किया था। आपको पता है मैंने पहले PhD बनाई। मैं चाहती थी कि हम इकट्ठा करके, क्योंकि हमारे हालात ऐसे हैं, रियासत के हालात ऐसे हैं कि हमें इकट्ठा चलने की ज़रूरत है 2019 के बाद। उसके बाद उसमें क्या हुआ मैं उसमें नहीं जाना चाहती। उसके बाद मैंने फिर कोशिश की कि जो मुल्क के में जो माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहाँ की लीडरशिप इकट्ठे होनी चाहिए। जैसे वक्फ बिल आया तो हमारा एक इकट्ठा मौक़िफ़ होना चाहिए था, ताकि मुल्क के लोगों को लगे, माइनॉरिटीज़ को लगे, मुसलमानों को लगे नहीं, जम्मू कश्मीर जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, वहाँ की लीडरशिप हमारे साथ खड़ी है, हमारा सहारा बनने के लिए तैयार है। पर अनफॉर्चुनेटली जो वक्फ बिल आया तो उसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो रोल रहा, जो सरकार का रोल रहा, बहुत ही मायूस कुन था। उसमें न सिर्फ कि उन्होंने रेजोल्यूशन असेंबली में लाने से रोक दिया, बल्कि फारूक साहब और उमर साहब खुद उस मिनिस्टर का इस्तेकबाल कर रहे थे ट्यूलिप गार्डन में जिसने ये बिल लाया। तो मेरी कोशिश थी कि हम इकट्ठे चलें, हमें क्या लेना देना, सरकार तो उन्होंने बनाई, पर कहीं ना कहीं अगर हम इकट्ठे होते तो जो मुल्क में माइनॉरिटीज़ हैं, इवन सरदार, मैंने सोचा अगर हम इकट्ठे नज़र आते हैं तो कहीं ना कहीं 20-25 करोड़ मुसलमानों का एक सहारा बन जाएगा कि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सेम पेज पे हैं। तो वो नहीं हो सका। उसमें तो बाद में देखा हमने कि जिस तरह वक्फ बिल पे इन्होंने रोल किया वो अच्छा नहीं था। जब मैं चीफ मिनिस्टर थी, बेशक हालात बहुत ख़राब रहे, मगर जो एज ए चीफ मिनिस्टर मैंने फैसले लिए, आज तक किसी ने वो फैसले नहीं लिए। का दोबारा खैर मकदम है। मुल्क की कई रियासतों से सोशलिस्ट पार्टी के एक वफद ने आज शोपियां में शहरियों के साथ एक इंटरेक्टिव इजलास मुनक्किद किया है। सरदीप पांडे जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि पहलगाम में हालिया हमले ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। जंग के दरमियान कई लोगों की जानें गई। उन्होंने कहा है कि अगर ये दो तरफा मसला है तो दूसरे ममालिक में वफद भेजने की क्या ज़रूरत थी। वफद पाकिस्तान भेज सकते थे या उन्हें यहाँ बुला सकते थे। वफद कश्मीर के तमाम मुतासरा इलाकों के साथ साथ उड़ी, हंदवारा, कुपवारा का दौरा करेगा, जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की गोलाबारी से मुतासर हुए हैं। ट्रंप ने सीज फायर अनाउंस किया, उसके बाद से भारत सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि नहीं नहीं, ये अमेरिका ने कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं किया, ये तो हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है और इसको दोनों डीजीएमओ ने मिलके रुकवाया है। तो हमारा ये कहना है कि जब आप ये कहते हैं कि ये बायलैटरल इशू है, तो आप दुनिया भर में अपने डेलीगेशन क्यों भेज रहे हैं? अगर सोशलिस्ट पार्टी की सरकार होती तो हम एक डेलीगेशन भेजते पाकिस्तान, या पाकिस्तान से एक डेलीगेशन बुलाते, हम बात करते, और जो भी हमारे बीच का मसला है, इसमें कश्मीर एक बड़ा सवाल है, उसको हम हल करते, और हम उम्मीद करते हैं कि कश्मीर का मसला जब हल होगा तो आतंकवाद की समस्या भी खत्म हो जाएगी। लेकिन उनका प्रतिशत सिर्फ 35%, उससे ज्यादा वो नहीं है। ज्यादातर हिंदुस्तान के लोग ऐसे हैं जो कश्मीरियों को अपना मानते हैं। हम उनके साथ, मुझे गुजरात में हमारे दोस्त हैं जो वहाँ के स्कूल टीचरों को लेके यहाँ आते हैं, यहाँ के स्कूल टीचरों के साथ कार्यक्रम करते हैं, और यहाँ से जो यूथ गुजरात में जाके इंजीनियरिंग, मेडिसिन जो भी पढ़ना चाहते हैं उनका दाखिला कराते हैं।
तो हिंदुस्तान के अंदर दोनों तरह के लोग हैं। अभी गनीमत यह है कि अमन, चैन, दोस्ती, मोहब्बत चाहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति जरूर हो रही है, लेकिन सामाजिक स्तर पे मेरा ये मानना है कि अभी हम उस तरह से डिवाइडेड नहीं है जैसे कि मणिपुर में मैतेई और कुकी हो गए। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हिंदुस्तान की जो साझा संस्कृति है, गंगा जमुनी तहजीब है, वो कायम रहेगी और हिंदू मुस्लिम भी एक रहेंगे, कश्मीर के लोग भी रहेंगे साथ में, और हम तो कहते हैं कि भारत पाकिस्तान भी एक रहेंगे और हमारे बीच की जो दीवार है वो एक न एक दिन खत्म होगी। CPIM रहनुमा और कुलगाम से MLA मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कश्मीर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के निफाज न होने पर शदीद तशवीश का इजहार किया और हुकूमत से वजाहत तलब की है कि आया सेब, चेरी और अखरोट के साथ साथ दीगर फसलें स्कीम के तहत आती है या नहीं। आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि हालिया शदीद आंधियों और सालाबारी ने वादी के किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। खासतौर पर सेब के बागात को उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि स्कीम की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेकर मुतासरा किसानों को फौरी मुआवजा फराहम किया जाए। और वो भी जिम्मेदारी थी सरकार की कि फिर नई बिड देनी थी और लोगों को शामिल करना था। ऐसा नहीं किया गया, पता नहीं क्यों, किस पस मंजर में ऐसा हुआ। लेकिन उसके बाद भी आज तक हमें मालूम नहीं क्या फसल योजना प्राइम मिनिस्टर उसका स्टेटस क्या है हमारे जम्मू कश्मीर में, खास तौर पर कश्मीर में। क्या ये जो हमारा फ्रूट है, एप्पल या चेरी या अखरोट, क्या वो उसके दायरे में आता है या नहीं? सरकार ने क्या किया है आज तक, पहली सरकारों ने, जो गवर्नर्स एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त क्या हुआ, आज की सरकार ने क्या शुरुआत की है या नहीं, यह हमें बताना होगा। सरकार को चाहिए कि बाखबर कर ले कल के बारे में भी और अपनी करनी के बारे में भी। ये किसानों की जिंदगी का सवाल आज, और कोई दरीचा नहीं। कल अगर यही होगा, हम मांग कर लेंगे कि तखमीना कर लीजिए जो नुकसान हुआ है, तो पटवारी साहब जाएंगे और फिर वही कलम उठाएंगे, उल्टा सीधा लिखेंगे और बाद में खुश खैरात के तौर पर दिया जाएगा और उसमें भी किसी मेरी दूसरों की सिफारिश दरकार होगी। ये सिलसिला नहीं चलना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए। मेरी अपील है मौजूदा सरकार से। MLA लोलाब कैसर जमशीद लोन ने आज सोगाम लोलाब में देह तरक्याती महकमे के तहत जारी मंसूबों का जायजा लेने के लिए काला सतही इजलास की सदारत की। इजलास में ACD, BDO, सेक्रेटरी पंचायत, जूनियर इंजीनियर्स और दीगर फील्ड स्टाफ ने शिरकत की। इजलास के दौरान मौजूदा माली साल के लिए तरक्याती मनसूबाबंदी पर भी तबादुल ख्याल किया गया। कैसर जमशीद लोन ने अफसरान को मनसूबों की बरवक्त तकमील, शफाफियत और निचली सतह पर असर पजीराई को यकीनी बनाने पर जोर दिया है ताकि देही तरक्की के अहदाफ मौसर तरीके से हासिल किए जा सकें। उन्होंने कहा है कि हुकूमत देही अवाम की फलाह बहबूद के लिए पुरज़्म है और तरक्याती कामों में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नौजवानों में माहौलियाती जिम्मेदारी को फ़रोग देने की तरफ एक अहम कदम के तौर पर सोशल फॉरेस्ट्री के महकमा बडगाम ने होरू बडगाम में एक स्कूल में माहौलियाती बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया है। ये तकरीब बिलाल अहमद मत्तूर रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर सोशल फॉरेस्ट्री रेंज बडगाम की निगरानी में मुनक्कद हुई है। आगाही मुहिम में तलबा, स्कूल की अमले, NGOs और कम्युनिटी के अरकान की पुरजोश शिरकत देखी गई है। इस मौके पर मुकर्रिर ने माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने में दरख्तों के अहम किरदार पर रोशनी डाली और इस बात पर जोर दिया कि इज्तिमाई कम्युनिटी का अमल कामयाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की कलीद है। प्रोग्राम में इंटरेक्टिव सेशन, शजरकारी की सरगर्मियाँ और आगाही के मुज़ाकरे शामिल थे, जिनका मकसद शुरका में माहौलियाती जिम्मेदारी का एहसास पैदा करना था। इस मौके पर आवाम को मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की भी अपील की गई है। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान को हर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।